इंडिया वर्सेस यूएस ट्रेड वॉर में एक नया मोड़ आ गया। अब कोई भी इंडियन प्रोडक्ट अमेरिका नहीं जाएगी। इंडिया ने पोस्टल सर्विसेज अमेरिका के अगेंस्ट जो है वो बैन कर दी। इंडिया जो है उसके जो हाथ पांव थे वो अमेरिका की इकॉनमी से वैसे निकले जा रहे थे। उन्होंने आईफोन अपना खुद बना लिया। उसके बाद उन्होंने काफ़ी चीज़ें हैं उनकी, जैसे गाड़ियाँ देख लें, उनकी थार हो गई, उनकी जीप्स हो गई, उनकी कार्स हो गई, वो टेक्नोलॉजी में अमेरिकन और चाइना ये सर्विस बंद कर दी है। दोस्तों यहाँ पे देखिए लिस्ट है मेरे पास। यूके है, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क एंड इटली announced suspensions of many goods to the US. है कि अगर हम अमेरिकन सिटीजन्स की बात करें तो वो इन इंडियन स्टोरों से खरीदते थे मेडिसिन। इसके साथ साथ बहुत ही स्मॉल इंडस्ट्री जो है इन इस अंगोला के पॉलिटिशियंस को ले लेंगे, उनको बहुत रेड कार्पेट ट्रीटमेंट देंगे। बहुत चक्कर क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों। दोस्तों एक कानून है अमेरिका में जिसका नाम है डी मिनिमिस। को बीट किए जा रहे थे, जापानीज को भी। तो अब अमेरिका ने ये देखा है कि अगर मुझे इन फ्यूचर अगर चाइना से जंग लड़नी है तो मुझे इंडिया की इतनी ज़रूरत नहीं है, मुझे पाकिस्तान की ज़रूरत है। दैट्स व्हाई दे टेक स्टेप्स एंड स्टेप्स बैक फ्रॉम इंडिया। है तो आप अमेरिका में थ्रू अ पैकेज आप भेज सकते हैं और जाहिर सी बात है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। प्राउड फील कर रहा था कि हम कोई चीज़ हैं, काफ़ी इन्वेंशंस हैं, गूगल का हेड भी उनका है, मुल्क का बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गए थे। अमेरिका ये चाहते ही नहीं है कि उससे ज़्यादा कोई स्ट्रांग हो। इंडिया इज़ अ बिग मार्केट डेफिनेटली नज़र आता है, और जो रशिया मार्केट बहुत अच्छी है, इंडिया का काम अच्छा है, लेकिन मसला ये बैठ के सिर्फ ये नहीं कि इंडिया अमेरिका जैसे पहले छोटी कंट्रीज़ के ऊपर करता था कि कुछ भी उसने इम्पोज कर दिया, कोई भी उसने अपनी वो इम्प्लीमेंट कर दी उनके ऊपर कि भाई हम आपके ऊपर इतना कोऑपरेशन दिया सबको कि हम आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे और हम आपको अपना माल सस्ते में देंगे। और इस तरीके से है कि इंडिया इस टाइम अमेरिका की नज़र में अच्छा नहीं है। अब वो उनका गुड बुक्स में, अगर आप मेरी बात में गिर गया है। गुड बुक्स में ऐसे गिरा कि वो अपनी इकोनॉमी बहुत ऊपर उठा रहा था। वो एशियन टाइगर बनना चाह रहा था और आहिस्ता आहिस्ता वर्ल्ड पे छाना जा रहा था, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी हर चीज़ में वो आगे से आगे बढ़ता जा रहा था और अमेरिका को उसको रोकना तो था, क्योंकि वो सुपर पावर है और सुपर पावर अपने ऊपर से अगर किसी को जाने देगी तो वो फिर सुपर पावर तो नहीं रहेगी। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका लगभग अब धीरे धीरे भारत के सामने घुटने टेकता जा रहा है। पूरी दुनिया आज भारत के साथ है और लोग ट्रम्प को बोल रहे हैं कि भाई तुम गलत कर रहे हो, जिस तरह से तुम टैरिफ कर रहे हो उससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर पड़ा है और जो अमेरिकन इकोनॉमी की जो रिलायबिलिटी थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि आए दिन ट्रम्प अपनी पॉलिसीज़ में कुछ ना कुछ बदलाव करता रहता है। इसके बारे में किसी को पता ही नहीं। सुबह उठ के ना जाने कौन सी टैरिफ पॉलिसी बना दे, कितना टैरिफ कम कर दे, ज़्यादा कर दे, कुछ नहीं पता है। तो इस वजह से अमेरिका को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो ही रहा है। अब धीरे धीरे अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे अब घुटनों पे आना शुरू हो गया। अमेरिका भारत के सामने घुटनों पे आना शुरू हो गया है। अभी प्रतिबंध भारत ने भी लगाए हैं, कुछ सेंक्शंस लगाए हैं, जो कि आपने इस वीडियो में क्लिपिंग्स देखी होंगी, और बहुत से दुनिया के कई देशों ने लगाए हैं। चीन पूरी तरह से भारत के समर्थन में आ गया और पाकिस्तानी को उम्मीद थी कि इससे फ़ायदा उठा लेंगे और अभी भी इनका यही सोचना है, लेकिन पाकिस्तान को इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये बहुत ही बड़ी इकोनॉमी और बहुत ही बड़े देशों की लड़ाई है और पाकिस्तान इसमें कहीं बीच में ठहरता ही नहीं है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन की। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। लेकिन वो भूल गया कि जिसको गन्ने की मशीन में डालने की कोशिश कर रहा है वो गन्ना नहीं है, वो लोहे की सरिया है। उससे मशीन टूट जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं डोनाल्ड ट्रंप ने किया क्या है। आपने खबर तो सुनी होगी कि भारत ने अपनी पोस्टल सर्विसेज यूएस के लिए बंद कर दी, लेकिन सिर्फ भारत नहीं है, कई ऐसे देश हैं खासतौर से यूरोप में जिन्होंने ये सर्विस बंद कर दी है। दोस्तों यहां पे देखिए लिस्ट है मेरे पास। यूके है, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क एंड इटली अनाउंस्ड सस्पेंशंस ऑफ मेनी गुड्स टू द यूएस। यानी कि यूके ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने, इटली ने और डेनमार्क ने भारत के अलावा मना कर दिया। कह रहा साहब ठीक है, हम आपको पैकेजेस नहीं भेजेंगे। पैकेजेस का चक्कर क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों। दोस्तों एक कानून है अमेरिका में जिसका नाम है डी मिनिमिस। 2016 में यह कानून बना था कि $800 से कम की वैल्यू की चीज आप ड्यूटी फ्री अमेरिका में भेज सकते हैं, उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है। अगर $800 की कोई भी चीज है तो आप अमेरिका में थ्रू अ पैकेज आप भेज सकते हैं और जाहिर सी बात है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैरिफ नहीं लगेगा, कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। इट इज एब्सोल्युटली ड्यूटी फ्री। रिसेंटली ट्रंप ने, मैं बोल रहा था ना गन्ने को बार बार डाल के, ये $800 पे भी खुश नहीं है, इतनी चिल्दी चोरी पे आ गया ट्रंप। इसने बोला कि नहीं साहब अब मैं ये नया कानून बना रहा हूं कि साहब ये जो $800 है ये $100 पे रह जाएगा। अगर आप $100 से कम की कोई चीज यूएस भेज रहे हैं तब तो टैक्स फ्री होगी, उस पर टैरिफ या इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन अगर $100 से ऊपर का, यानी कि $800 का था, इसने $100 पे ले आया।
अच्छा, इससे काफी लोग बड़े नाखुश हैं और लोग भेजते थे सामान, अमेरिका में रिसीव होता था और दोस्तों इससे बिजनेस चलता था, इससे कारोबार चलता था और बड़े बड़े जो लॉजिस्टिक्स फर्म्स थे अमेरिका में वो इससे बहुत गेन करते थे। ऑब्वियसली दे वर गेनिंग बिकॉज दे यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ बिजनेस और भारत से हजारों लाखों की तादाद में रोज के रोज पैकेजेस जाते थे। अब उसकी वैल्यू हो गई $100। अब यार $100 का आप क्या ही भेजोगे? $100 यानी कि तकरीबन 8,500 रुपए। 8,500 रुपए के वर्थ का अगर आप पैकेज अमेरिका भेज रहे हैं, उससे कम वैल्यू का भेज रहे हैं, तब वो एब्सोल्युटली टैरिफ फ्री रहेगा, ड्यूटी फ्री रहेगा। और कोई ये पूछे कि एक उतना बड़ा कुरियर भेजने का प्राइस क्या है अमेरिका, भाई साहब पता लगा कि जो कुरियर भेजने का दाम है और उसके अंदर माल जो पड़ा है उसका दाम है वो बराबर है, या इवन ऐसा हो सकता है कि कुरियर भेजने का दाम ज्यादा हो। तो फिर बिजनेस कैसे चलेगा? ये ट्रंप ने कोशिश करी है कि आखिरी बूंद निचोड़ के हर जगह से वो टैरिफ ले ले, कितने की भी चीज हो टैरिफ ले ले। यहां पे बीच में ट्रंप धमकियां देता चला जा रहा है, वो चाइना को बर्बाद कर दूंगा, भारत को बर्बाद कर दूंगा, इसको बैठ के सिर्फ ये नहीं कि इंडिया अमेरिका जैसे पहले छोटी कंट्रीज़ के ऊपर करता था कि कुछ भी उसने इम्पोज कर दिया, कोई भी उसने अपनी वो इम्प्लीमेंट कर दी उनके ऊपर कि भाई हम आपके ऊपर इतना टैक्स लगाएंगे या आपके साथ हम कोई डील नहीं करना चाहते। अब वो बात नहीं रही। और दूसरा जो है वो इस बात को बढ़ावा जो चाइना ने दिया, जैसे चाइना ने उनको आगे से आगे दिखाई है तो वो अपनी डील के ऊपर आ गए हैं, कोई ना कोई मतलब कि एक मिड टर्म पे आ गए कि हमें भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो। वहीं पर उसी स्टेप को फॉलो करते हुए इंडिया ने भी एक अच्छा स्टेप लिया है। दूसरा ये भी बात है कि इंडिया भी कोई छोटी इकोनॉमी नहीं है, बेशक हमारा हमसाया मुल्क है, हमारी उनके साथ राइवलरी चलती है, पर ऐसी बात नहीं है। उनकी भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और उनके भी बहुत बड़े बड़े वेंडर्स बैठे हुए हैं वॉलमार्ट पे और उसके ऊपर अमेज़ॉन के ऊपर, जहाँ से दिल्ली मेरे ख्याल से कोई लाखों की तादाद में प्रोडक्ट्स जाते होंगे। अब जब उनके वो प्रोडक्ट्स जब ऑर्डर्स कैंसिल होंगे, उनकी जो लोकल लोग हैं अवाम है वो जब अपनी गवर्नमेंट के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर डालेंगे कि भाई हमें जो सस्ती चीज़ें मिल रही थी और जो एक अच्छी क्वालिटी मिल रही थी इंडिया से, वो अब बंद होना शुरू हो गया। अब उनको जाहिर है महंगी चीज़ें परचेज़ करना पड़ेंगी, किसी और ज़रिए से चीज़ें उनको अपने मुल्क में लानी पड़ेंगी और उसकी वजह से जो है इकोनॉमी में दरहम भरम कुछ ना कुछ चेंजिंग आएंगी। आपने कहा कि अमेरिका की जो आवाम है, जो लोकल्स हैं, वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करेंगे कि आप ताल्लुकात इस हद पे ले आए हैं कि इंडिया ने अपनी पोस्टल सर्विसेज हमारे साथ सस्पेंड कर दिया। सर यहाँ पर मुद्दा आईफोन का भी है। देखिए दुनिया में 10 से 8 आईफोन इंडिया में बनते हैं। अगर इंडिया अपनी प्रोडक्ट को अमेरिका जाने नहीं देगा तो क्या मेड इन आईफोन भी अमेरिका नहीं जा पाएंगे? क्या लगता है आपको? देखिए वो फिर आगे फर्दर देखते हैं ना उनकी वो क्या रिस्पॉन्ड करते हैं आगे। लेकिन उसकी आड़ में फिर इन्होंने क्या किया, अफ्रीका के रिसोर्सेज पे कब्जा करना शुरू किया। अब जैसे इन्होंने कब्जा करना शुरू किया तो अफ्रीकन्स के हाथ से उनके अपने रिसोर्सेज की कमान निकल गई। अब जहां वो कुछ करना चाहेंगे तो उसका बैकलैश बहुत ज़्यादा आता था। सेकेंडली रिसोर्सेज पे कब्जा किया, अब इनको कोई चीज़ निकालनी है तो ये एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखते। पानी पोल्यूट हो रहा है, इट्स ओके। फॉरेस्ट कट रहे हैं, इट्स ओके। लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है, इट्स ओके। चाइनीज़ जो है वहाँ के जो लीडर्स होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से ग्रीट करते हैं और बहुत कुछ उनको देते हैं। उसके बाद जो देश है उसी के सिस्टम को यूटिलाइज करते हैं, उसी के लोगों को बुली करते हैं। जैसा कि हम कई सारे, जैसे ये आपने दिखाया अंगोला में, हम देख रहे हैं कि अंगोला में अंगोला के पॉलिटिशियंस को ले लेंगे, उनको बहुत रेड कार्पेट ट्रीटमेंट देंगे, बहुत अच्छा वो करेंगे और उसके बाद अंगोला के फोर्सेस को अंगोला के सिटीजन्स के अगेंस्ट में यूज़ करेंगे। तो अब क्या है, धीरे धीरे पोस्ट कोविड ये चीज़ बदलने लग गई। जब कोविड आया, वो आया